स्टार्ट करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस। यूनिवर्सिटी रहेगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। उसका फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन CC1। CC मीन्स कोर कोर्स, सो ये कोर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है E101। सो इसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट का नेम है एजुकेशन इन इंडिया। Second unit, policy framework of education in pre-independent period. Third unit है policy framework of education in post-independent period. Fourth unit है elementary education. Fifth unit है secondary education. And sixth unit है आपकी current issues. इसमें आप देख पा रहे होंगे सब टॉपिक्स भी हैं, है ना। जो यूनिट है, यूनिट में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो अगर हम बात करें अपनी यूनिट फर्स्ट की, तो हमारी यूनिट फर्स्ट में 3 टॉपिक हैं, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड एंड मेडिवल पीरियड। सो ये जो तीनों टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है एंड 1 मार्क मतलब एक क्वेश्चन आपका जो 16 मार्क्स का आता है वो इसमें से आता ही आता है, ठीक है। टोटल 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट्स में से एक एक मतलब क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का है वो इम्पोर्टेंट है और वो आता ही है। तो मैं सारी यूनिट इसी वे में कवर करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वैदिक पीरियड। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड में भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। लाइक जब 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है तो आपको एटलीस्ट लाइक 7-8 पेजेस आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। तो अब इतने पेजेस कैसे फिल करेंगे, तो उसी के लिए आपको कंटेंट जो है पढ़ना होगा, उसको आप अपनी लैंग्वेज में वहां पे लिख सकते हैं। एंड जो आंसर राइटिंग है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है उसमें आपका आप बीएड कर रहे हैं, तो आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू पॉइंट का यूज होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लाइक एक प्रॉपर लेंथी आंसर लिख रहे हैं, आपको सब टॉपिक्स यूज करने हैं, है ना। हेडिंग लिखनी है, देन उसमें आप 1-2 लाइन उसको डिफाइन करेंगे, ये सब चीजें करनी है। तो ये सब चीजें कब कर पाएंगे, जब आपके टॉपिक की नॉलेज होगी। तो अभी पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमारी जो वन ऑफ द सब्सक्राइबर थी, क्योंकि मैंने अभी जस्ट सिर्फ 4 शॉर्ट्स डाले हैं, 3 या 4 शॉर्ट्स अभी अपलोड किए हैं जिसमें सिर्फ हमने सिलेबस बताया है। उसमें हमारी सब्सक्राइबर थी जो डिटेल में नोट्स पढ़ना चाहती थी। अभी मैं नोट्स बना नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास प्रॉपर कंटेंट नहीं था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी। बट एज अगर एक भी बच्चा मुझे बोलेगा कि मतलब उसको कंटेंट चाहिए तो मैं जरूर अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आप अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जितने बच्चे हमसे जुड़ेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं। अब ये चीज आप क्लियर कीजिएगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कंटेंट चाहिए या फिर आप टॉपिक वाइज कंटेंट करना चाहते हैं। टॉपिक वाइज में क्या रहेगा कि हम एक टॉपिक लेंगे और उसके जितने भी हम हेडिंग्स हो सकती हैं, जैसे वैदिक पीरियड में क्या क्या हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट से, वो सब चीज मैं कवर करूंगी। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास। अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही चाहिए तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ऑलरेडी मेरे पास है, बट मुझे वो उनको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एंड देन हम अपने नोट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। सो फर्स्ट हमारी यूनिट एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक वैदिक पीरियड, ठीक है। फर्स्ट यूनिट एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें अभी हम पढ़ने वाले हैं वैदिक पीरियड के बारे में। सो वैदिक पीरियड क्या है, सो हम पढ़ते हैं यहाँ से। ये जो नोट्स हैं इनको मैं पिन कर दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड इसको प्रिंट आउट कर लीजिए या सेव कर लीजिए, जो भी आप अपना यूज कर रहे हैं, फोन, मोबाइल फोन या लैपटॉप जिससे भी पढ़ते हैं वहां पे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो वैदिक पीरियड क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट So Indian civilization is one of the oldest civilization in the world. The exact oldest civilization is still debated, but it is widely accepted that the Vedas are among the oldest scriptures in the world. The 4 Veds are Rig Ved, Yajur Ved, Sam Ved and Atharved. So जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में।
बट एग्जैक्टली वर्ड्स में हमारी 2-3 सिविलाइजेशन है जिसके बारे में डिबेट चलती रहती है कि कौन सी पुरानी है। अगर उसमें हम बात करें जो हमारे वेद्स हैं, ठीक है, ये ओल्डेस्ट स्क्रप्चर्स हैं, ये हमारे रिटन फॉर्म में हमारे पास पूरे वर्ल्ड में कोई भी ओल्डेस्ट स्क्रप्चर अभी तक अवेलेबल नहीं है। हमारी वेद ही सबसे पुराने ओल्डेस्ट रिटन फॉर्म में हमारे पास स्क्रप्चर्स हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अगर हम कहें तो हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसमें हमारे 4 वेद्स हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। These Veds are not only religious texts but also contain knowledge about philosophy, science, culture, rituals and social life. ठीक है। सो ये जो वेद्स हैं इसमें सिर्फ रिलीजियस बातें नहीं है ना, सिर्फ देवी देवता के बारे में बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि आपको लाइक कैसे अपनी पूजा करनी है या कैसे कोई यज्ञ करना है, इसके अलावा भी बहुत सारी नॉलेज है, जैसे कि फिलॉसफी, एक फिलॉसफी है लाइफ की, साइंस के बारे में बताया गया है, हमारे ट्रेडिशनल क्या है, हमारे कल्चर्स क्या है, हमारे रिचुअल्स क्या है, हमारी एक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ठीक है, सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमारे आपस में कैसा कनेक्शन होना चाहिए कि हम अपने बड़ों से कैसे बात करें, अपने छोटे से कैसा हमारा बिहेवियर है, अपने साथ के लोगों से हमारी क्या सोशल लाइफ होती है, उस सब के बारे में लिखा गया है। So according to historians, Indian society was mainly guided by the teachings of the Vedas from 2500 BC to 500 BC. This time period is known as the Vedic period. So जो historians हैं उनके अकॉर्डिंग जो वेद्स का टाइम है 2500 BC से 500 BC तक है, और इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते थे, वैदिक पीरियड। अब इसमें क्या किया जाता था कि जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या मेनली गाइडेड की जाती थी, मतलब उसमें हमें पढ़ाया जाता था वेद्स के बारे में, ठीक है। तो वैदिक पीरियड क्या है, जिसमें वेद को पढ़ाया जाता था, इसका हमें याद रखना है कि ये कब से कहाँ तक था, 2500 BC टू 500 BC था। अगर आप इसको मेंशन करते हैं तो ये एक लाइक आप इसको जरूर मेंशन करें अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड During this period, India developed a well-organized system of education, which is called the Vedic system of education. इस टाइम पीरियड में मीन्स 2500 BC से 500 BC के अंदर ही हमने क्या कर लिया था, एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एक सिस्टमेटिक वे हमने फॉर्म कर लिया था, जिसको हम क्या कहते थे, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मण्स होते थे वो ब्राह्मण्स बिकम द मेन अथॉरिटी इन एजुकेशन, सो सम स्कॉलर आल्सो कॉल इट ब्राह्मण सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो इन लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण्स जो थे वो मेन अथॉरिटी, मतलब उन्हीं के पास एजुकेशन आती थी, ब्राह्मण्स ही एजुकेशन को आगे डिलीवर करते थे, तो इस पीरियड को हम ब्राह्मण सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी कहते थे। Since this education system was mainly developed and practiced by Hindus, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये मेनली कौन प्रैक्टिस करता था, हिंदूज, और आगे भी किसने बढ़ाया, हिंदुओं ने, तो इसलिए इसको हम क्या भी कहते थे, हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। However, the most appropriate name is वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगर हम इन नेम्स के अलावा हम इसको एक अप्रोप्रिएट नेम देना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं Vedic system of education, because it was based on the teaching of Vedas and remained almost the same throughout the Vedic period. क्योंकि इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो वेद्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि थ्रू आउट द वैदिक पीरियड सेम ही रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इन वैदिक टाइम्स। तो वैदिक टाइम में मतलब जो एजुकेशन का मतलब क्या था, ठीक है। इन वैदिक the word education is used in different meanings such as vidya means learning or jana means knowledge, comprehensive and vinay virtue or discipline. Education in the Vedic period was understood in the two senses, wide interpretation and narrow interpretation. अब जो वैदिक लिटरेचर थी उसमें एजुकेशन
कोई डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, जैसे विद्या मतलब लर्न करना, जना मीन्स नॉलेज, ठीक है, लर्निंग, नॉलेज, वर्च्यू, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें, इन सबको मिला के क्या बनता था, वैदिक लिटरेचर है, जिसमें हमारी एजुकेशन के अलग अलग मतलब दिए गए थे। अगर हम वैदिक पीरियड में एजुकेशन के मतलब को देखें तो हम इसको टू सेंसेस में समझ सकते हैं। एक है वाइड इंटरप्रिटेशन और एक है नैरो इंटरप्रिटेशन। वाइड मतलब उसका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में या एक विस्तृत फॉर्म में आगे तक के लिए, ठीक है। नैरो इंटरप्रिटेशन मतलब छोटे से फॉर्म में, छोटा सा मतलब, ठीक है। अब हम वाइड इंटरप्रिटेशन